ਅੱਜ बेटा ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਂਦੀ ਕਿ ਐਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। नो डाउट बुक चो देख के क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड लर्न कर लिया, क्रैम कर लिया, काफी हद तक ये लगता सी समझ भी आ गया। बट हुण जदों मैं कोई चीज एज अ टीचर समझा रही है तो मैनूं लगता है कि उत्थे थोड़ी जी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके आई कैन मेक माई स्टूडेंट्स मोर क्लियर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड, एटम एंड मॉलिक्यूल। बट रिमेंबर अज अपना मेन टॉपिक होएगा मोल कंसेप्ट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपां एलिमेंट ते कंपाउंड नू, दैट मीन्स एटम ते मॉलिक्यूल नू समझण दी कोशिश करांगे। सो व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट बेटा प्योर सबस्टेंस हुंदा है जिंदे च केवल एक ही तरह दे एटम्स होण। As you can see, this bowl is containing pink color small balls. This is containing yellow colored small balls, and this is containing red colored balls. Here you can see white colored balls. Now ये कटोरी, ये कटोरी, ये कटोरी, ये सारियां आपस दे विच डिफरेंट हैं एक दूसरे तो, बट एक कटोरी दे विच जे तुसी देखोगे तो सारियां बॉल्स इक्को जैसे कलर दियां हैं। ठीक है, सो एलिमेंट नू रिप्रेजेंट कर रही हैं एक कटोरियां। एलिमेंट हुंदा है वो प्योर सबस्टेंस जिंदे च केवल एक ही तरह दे एटम्स होण। नाउ व्हाट इज एटम? बेटे जे आपां इनू पिक करके देखते हैं, दिस इज spherical ball, so this is atom. What is atom? Atom is the smallest particle which may or may not independently exist. एटम किसी एलिमेंट दा छोटे तो छोटा पार्टिकल है जो हो सकता है कला, जिवें तुसी इत्थे देख सकते हो ये सारियां बॉल्स जिहड़ियां है कलियां कलियां एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, बट जे मैं इस कटोरी दे विच देखा देन यू विल सी एक कली बॉल एग्जिस्ट नहीं कर रही, इत्थे दो एटम्स जुड़े हुए हैं। हियर यू विल फाइंड टू एटम्स, they are joined together. Now what is this? This is a molecule. Molecule की होना है जदों दो एटम या दो तो ज्यादा एटम आपस दे विच जुड़ जाते हैं तो उन्होंने आपां कहने हैं molecule. That means कि this element which is containing one type of atom is element. एक कटोरी एक एलिमेंट नू रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि इनदे विच केवल एक तरह दे एटम है। हाँ, एटम जिहड़े है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे जिद्दां बाकियां दे विच कर रहे हैं। इत्थे एटम जिहड़े है वो आपस च जुड़ के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल जदों दो एटम या दो तो ज्यादा एटम आपस च फ्यूज कर जान, कंबाइन कर जान, तो उन्होंने आपां कहने हैं मॉलिक्यूल। सो एलिमेंट में एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म और इट में एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। Here we should always be very clear about definition of a compound. बेटे दो या दो तो ज्यादा एटम अलग अलग एलिमेंट्स तो आके कंबाइन करन किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन तो वो बनाएंगे कंपाउंड। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ कंपाउंड। इस कटोरी दे विच बेटे जिहड़ियां तुसी मॉलिक्यूल यूनिट्स देख रहे हो उत्थे 3 बॉल्स जिहड़ियां आपस च फ्यूज हुई हैं एंड यू कैन सी कि 2 रेड कलर दी हैं ते एक येलो कलर दी है। हियर ऑल दी मॉलिक्यूल्स दे आर कंपोज्ड ऑफ द सेम कॉम्बिनेशन, 2 रेड बॉल्स एक येलो बॉल। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ कंपाउंड वेयर यू कैन सी कि सारे मॉलिक्यूल्स दे विच 2 रेड बॉल्स हैं एक येलो बॉल है। सो नाउ आई एम रिपीटिंग वंस मोर, एलिमेंट एक प्योर सबस्टेंस हुंदा है जिंदे विच केवल एक तरह दे एटम हुंदे हैं। एटम छोटे तो छोटा पार्टिकल हुंदा है जो
इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है ते नहीं भी कर सकता। मॉलिक्यूल हुंदा है जो दो एटम वो चाहे इक्को जैसे होन चाहे अलग अलग, जो दो या दो तो ज्यादा एटम जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। जो दोनों एटम इक्को जैसे हैं तो ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ एलिमेंट इज एग्जिस्टिंग इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। पर जो दो एलिमेंट कंबाइन करन एक फिक्स्ड प्रपोर्शन दे विच मास दे अकॉर्डिंगली एक फिक्स प्रपोर्शन दे विच कंबाइन करन तो आपां उहनूं कवांगे कंपाउंड। ते कंपाउंड दे विच जिहड़े मॉलिक्यूल्स हैं ਉਹ अलग अलग तरह के एटम्स दे कंबाइन करन नाल बनते हैं। जे बेटा आपां नूं ये पता लग गया कि एटम की है मॉलिक्यूल की है तो आपां उन्हां दे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास नूं भी समझ सकते हैं। सो व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम जिन्हों आपां मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट्स दे विच। हुण सपोज ये वन एटम है, सपोज दिस इज वन एटम, तो इन द एटॉमिक मास यूनिट्स दे विच जिन्ना मास है उन्हों आपां कवांगे एटॉमिक मास। जिवें आपां सोडियम दे एक एटम दा मास कह दिन्ने हैं 23 AMU, एल्यूमीनियम दे लई आपां कह दिन्ने हैं 27 AMU. Now, what is gram atomic mass? When this atomic mass unit amount is expressed in grams, यानी कि gram atomic mass of sodium is 23 grams. If I say that this represents aluminium, so gram atomic mass of aluminium is 27 ग्राम। मतलब जिन्ने AMU किसी दा मास है उन्हों अगर ग्राम्स दे विच लिख दिने हैं तो वो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। इत्थे एक इंपॉर्टेंट चीज ये रह जाती है कि AMU दा मतलब की है। AMU हुंदा है 1/12 ऑफ कार्बन एटम। C12 एटम दा 12वां हिस्सा, यानी कार्बन दे 12 मास वाले आइसोटोप दे एक एटम दा जिन्ना भार है उनके 12वें हिस्से नूं असीं कह दिन्ने हैं AMU। और बेटा इत्थे यह कैलकुलेट किया जा चुका है कि जे आपां एक AMU नूं ग्राम्स दे विच लिखना होवे तां अपने कोले कन्वर्शन इस तरीके नाल की जा सकती है। 1 AMU is equal to 1.66056 into 10 raised to power minus 24 grams। हुण इसे तरीके नाल आपां मॉलिक्यूल्स दे मास नूं भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी एक मॉलिक्यूल दे भार नूं बेटा आपां कवांगे मॉलिक्यूलर मास। हुण सपोज ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल नूं, जिंदे विच हाइड्रोजन दे 2 एटम है ते एक एटम ऑक्सीजन दा। हुण मॉलिक्यूल दा मास आपां किद्दां कड्डांगे? हाइड्रोजन दा एक एटम दा भार जिहड़ा आपां नूं पता है एटॉमिक मास यूनिट्स दे विच मास नंबर जिहड़ा है हाइड्रोजन दा 1 है। किन्ने एटम है हाइड्रोजन दे? 2। सो ओनू आपां 2 नाल मल्टीप्लाई करता, प्लस ऑक्सीजन दे एक एटम दा भार 16, ओनू आपां 1 नाल मल्टीप्लाई करता, 2 + 16 बन जाता है 18। ठीक है, इनू आपां 18U एटॉमिक मास यूनिट्स दे विच ही लिखना है। सो नेक्स्ट जिहड़ा मॉलिक्यूल आपां एग्जांपल दे लई लै रहे हैं दैट इज Cl2। इत्थे तुसीं देख सकते हो 2 क्लोरीन एटम आपस च जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सो इस मॉलिक्यूल दा भार कितना होएगा? जिन्ना एक क्लोरीन एटम दा भार है मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लोरीन दा एक एटम दा भार हुंदा है 35.5, इनू मल्टीप्लाई कर लांगे 2 दे नाल and it will become 71U। Now next is ओजोन। ओजोन दे विच आपां आ एक ऑक्सीजन एटम है ते आ 3 एटम्स मिल के बना रहे हैं ओजोन दा मॉलिक्यूल। तो एक ओजोन दे मॉलिक्यूल दा कुल भार कितना होएगा?
ऑक्सीजन का भार हुंदा है 16, उन्होंने 3 नाल गुना करांगे तां अपने कोले 48 U इहदा आंसर आ जांदा है। हुण आपां मॉलिक्यूलर मास नूं अक्सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की शक्ल च पढ़ते हैं। सो जिन्ना एटॉमिक मास यूनिट दे विच मॉलिक्यूल का भार है, जे उन्ना ही ग्राम लै लीए, उन्ने ग्राम लै लीए, सो इट विल मेक ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिन्हों आपां GMV कह दिंदे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लोरीन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होएगा जे मैं 71 ग्राम क्लोरीन लै ली। ओजोन का कितना होएगा 48 grams. So gram molecular mass is molecular mass expressed in grams. ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ gram molecular mass. Now we will begin with mole concept. Mole concept ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ dozen ਦਾ concept ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। So let me tell you, 1 dozen is equal to 12 pieces। मतलब मैं इदा डिफाइन कर सकती है कि एक दर्जन 12 चीज़ों का समूह है। मतलब 1 dozen is a collection of 12 articles। उसी तरीके नाल 1 mole is collection of 6.02 into 10 raised to power 23 particles। ये particles atoms भी हो सकते हैं, molecules भी हो सकते हैं ते ions भी हो सकते हैं। अच्छा, हुण मैनू तुसी जरा सिंपल जे क्वेश्चन दा आंसर दो कि जे आपां एक डजन दे विच 12 आर्टिकल्स कहने हैं, एक डजन बनानास दा मतलब 3 बनाना होया या 12 बनाना होया? ऑफ कोर्स एक डजन बनाना दा मतलब होएगा 12 बनानास। एक डजन एप्पल दा मतलब होएगा 12 एप्पल्स। जे बेटा तुहानू ये पूछ लिया जावे कि 3 बनानास दे किन्ने डजन बननगे, how many dozens? So what you will do? 3 upon 12, definitely 1 upon 4 dozen आ जाएगा अपना आंसर। हुण जे तुहानू पूछा जावे कि 3 into 10 raised to power 20 particles दे किन्ने मोल्स बननगे, 3 into 10 raised to power 20 particles दे किन्ने मोल बननगे, तां तुहाडा आंसर भी बिल्कुल इसे तरीके नाल एने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला की बन जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 into 10 raised to power 23। सो अपने कोले मोल का पहला फॉर्मूला आ जाता है। इत्थों दी बेटे अपने कोले पहला फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल्स का कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स upon Avogadro's number। Avogadro number is 6.02 into 10 raised to power 23। बेटा तुहानू ये चीज समझ लग चुकी है कि एक मोल का मतलब हुंदा है 6.02 into 10 raised to power 23 particles। ते तुसी किसी भी दिते गए नंबर तो मोल्स की गिनती कढ़ सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स तुसी कैलकुलेट कर सकते हो जो तुहानू पार्टिकल्स दिते हुए। सपोज कई बारी तुहानू पार्टिकल्स नहीं दिते हुंदे, यू आर गिवन वेट। हुण मोल दा वेट दे नाल किवें रिलेशन है वो आपां समझना है। एक्चुअली 1 मोल दा जिहड़ा भार हुंदा है ओनू आपां कह दिन्ने हैं मोलर मास। जे मोलर मास आपां किसी एलीमेंट की गल कर रहे हैं तो असीं उहनूं कहांगे ग्राम एटॉमिक मास, ते जिंदे विच 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स होंगे। हुण इस लाइन का मीनिंग की होया, जिवें सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास है 23 ग्राम, तो इहदा मतलब ये होया कि 23 ग्राम एक सोडियम का आपां पीस लिता है, एक टुकड़ा लिता है सोडियम का जिंदा भार 23 ग्राम है। एने भार दे विच सोडियम दे 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स होंगे। ते जे आपां एल्यूमीनियम लिता है तां एल्यूमीनियम दे 27 ग्राम दे भार दे विच, सपोज मेरे कोले कोई एल्यूमीनियम दा पीस है तां उस एल्यूमीनियम दे पीस का भार जे अगर 27 ग्राम है, दैट मीन्स 1 ग्राम एटम, दैट मीन्स आपां इंदा ग्राम एटॉमिक मास लिता है,
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ 6.02 into 10 raised to power 23 ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ GMM is 18 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਭਾਰ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ this much molecules means 1 mole। ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ GMM ਹੋਏਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ this is 18 ਗ੍ਰਾਮ। ਅਮੋਨੀਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ that means 17 ਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ GMM ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਤੇ ਮੋਲਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ 2.7 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਸ 2.7 ਗ੍ਰਾਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਹੈ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੋਲਸ? ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ GAM is 27। ਸੋ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1/10 ਮੋਲਸ। ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 1/10 moles। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ this is what, let us take water in it। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ that is 5 ਗ੍ਰਾਮ। ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ that is 5 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਹੋਣਗੇ? तो given mass upon GMM, पानी दा GMM 18 ग्राम हुंदा है। So our answer comes out to be 5/18 moles। So ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ਆਪਾਂ given mass ਨੂੰ ਜੇ GMM ਨਾਲ डिवाइड कर रहे हैं ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ definitely molecule है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ मास और मोल्स का रिलेशनशिप कर चुके हैं, मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल का रिलेशन कर चुके हैं, तो गैसेस के केस दे विच जिथे आपां सारी मेजरमेंट उन्हां दे वॉल्यूम की शक्ल च करते हैं तो ये चीज समझनी जरूरी हो जाती है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल यानी कि 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स ऑफ गैस, किसी भी गैस दे एक मोल पार्टिकल्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮੋਲਰ ਵੋਲਿਊਮ, that is equal to 22.4 liters at STP standard temperature pressure conditions ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮੋਲਰ ਵੋਲਿਊਮ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੈਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੋਲ ਦਾ STP ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ 22.4 ਲੀਟਰ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਲਰ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵੋਲਿਊਮ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੋਲਿਊਮ ਔਰ ਮੋਲਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਗਿਵਨ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨ ਲੀਟਰਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਮੋਲਰ ਵੋਲਿਊਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 22.4 ਲੀਟਰ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ that is 2.24 ਲੀਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਦੇ 2.24 ਲੀਟਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਹੋਣਗੇ at STP। So what we will do, we will simply put the values and
ऑफ कोर्स अपने को आंसर आ जाएगा 1/10 मोल्स। एक बारी जे आपां न्यूमेरिकल्स शुरू करने हैं तो पहला आपां मोल कंसेप्ट हुण तक की पढ़िया वो आपां रिवाइज कर लिए। एक मोल का मतलब हुंदा है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स जेडे हैं एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं ते आयंस भी हो सकते हैं। एक्चुअली जो मोल है दैट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। किसी भी चीज की अमाउंट नूं आपां रिप्रेजेंट करना है तो आपां मोल की शक्ल च करते हैं। ये मोल जेड़ा है ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का। सो मोल नूं आपां वेट दे नाल भी रिलेट कर सकते हैं, मोल नूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स नाल भी कर सकते हैं ते मोल नूं वॉल्यूम ऑफ गैस दे नाल भी आपां रिलेट कर सकते हैं। भार दे नाल किवें कीता सी आपां ये किहा कि किसी भी चीज दा GAM मीन्स उनदा मोलर मास, दैट मीन्स एक मोल एटम्स दा भार GAM दे बराबर होएगा ते एक मोल मॉलिक्यूल्स दा भार GMM दे बराबर होएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम दे 23 ग्राम विल बी इक्वल टू 1 मोल और इस एक मोल विच सोडियम दे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ते जे आपां सल्फ्यूरिक एसिड लैने हैं इनदा GMM 98 ग्राम है तो सल्फ्यूरिक एसिड दे 98 ग्राम दे विच एक मोल होएगा। मतलब इस एक मोल दे विच सल्फ्यूरिक एसिड दे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। हुण जे आपां मोल नूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे नाल रिलेट करदे हां तां आपां नूं पता है कि एक मोल दे विच 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हुंदे हैं। हुण जे कोई गैस है उनदे वॉल्यूम दे नाल आपां रिलेट करना है मोल नूं तां आपां ये कह सकते हैं कि STP ते किसी भी गैस दे एक मोल दा वॉल्यूम 22.4 लीटर होएगा। इनू आपां मोलर वॉल्यूम भी कहने हैं। हुण चाहे आपां नाइट्रोजन गैस लिती है, चाहे आपां ऑक्सीजन गैस लिती है, चाहे अमोनिया लिती है, कोई भी गैस है STP कंडीशन मतलब 273 केल्विन टेंपरेचर होएगा ते प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। कोई भी गैस लिती है STP कंडीशन ते तां उनदे एक मोल दा वॉल्यूम 22.4 लीटर होएगा, यानी 22.4 लीटर दे नाल एक मोल बनेगा। इत्थों बेटे आपां हुण काफी फॉर्मूले अपने आप डिवाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। जिवें नंबर ऑफ मोल्स दे 4 फॉर्मूले मैं इत्थे तुहाडे सामने लिखते। नंबर ऑफ मोल्स जिहड़े हैं जे आपां एक एलिमेंट दे नंबर ऑफ मोल्स की गल कर रहे हैं जिंदे विच एटम्स हैं तां गिवन मास अपॉन GAM। ते जे आपां किसी कंपाउंड जिंदे च मॉलिक्यूल्स हैं उनदी गल कर रहे हैं आपां तां नंबर ऑफ मोल्स जिहड़े है गिवन मास अपॉन GMM दे बराबर हो जाणगे। ते जे तुहानू कुछ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है पूछा गया है कि किन्ने मोल्स बनणगे तां गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स नू 6.022 इंटू 10⁻23 नाल डिवाइड कर दांगे। इसे तरीके नाल नंबर ऑफ मोल्स जे इन टर्म्स ऑफ गिवन वॉल्यूम, मतलब किसी भी गैस का इन्ना वॉल्यूम है दसो किन्ने मोल्स होंगे। दिते गए वॉल्यूम नू STP ते लीटर्स दे विच लैके 22.4 दे नाल डिवाइड कर देना तां अपने कोले नंबर ऑफ मोल्स आ जाणगे। हुण इसे तरीके नाल अपने कोले इन्हां फॉर्मूलियां ते बेस्ड काफी क्वेश्चंस पूछे जांदे हैं। जिवें तुहानू जे पूछा गया कि 1.8 ग्राम पानी दे अपने कोले 1.10 मोल्स हैं, दसो GMM कितना होएगा। या तुहानू ये पूछा गया कि 1.8 ग्राम पानी दे विच किन्ने मोल्स होंगे, GMM दे नाल तुसी उहनू डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाणगे। इसे तरीके दे नाल तुहाडे कोलों दिते गए नंबर ऑफ एटम्स नू पूछा जा सकता है कि जे सोडियम दे 6.022 इंटू 10⁻20 एटम्स दिते हुए हैं तो किन्ने मोल्स बनणगे। 6.022 इंटू 10⁻20 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 ऊपर चला जाएगा -3 आंसर आ जाएगा 10⁻³ उन्ने नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। सो इन्ना फॉर्मूले ते बेस्ड अपने कोले काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा।
आई होप कि तुसी जिहड़ा पहला वीडियो अपलोड किया होया है उहदे च देख के काफ़ी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके यू विल बी मोर क्लियर अबाउट मोल कंसेप्ट। थैंक यू।